दोस्तों आज मैं आपको चुकंदर के साथ कॉफ़ी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन करके एक रेमेडी बताने वाला हूं जो पुरुषों की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या या उनके शरीर में अंग के ढीलेपन की समस्या या किसी भी कमज़ोरी की समस्या को दूर करने में रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। आइए जानते हैं कि इस नुस्खे को हमने किस प्रकार बनाना है और इस नुस्खे के द्वारा और भी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या अपच की समस्या रहती है, तथा इसके साथ उन पुरुषों के भी काम आता है जिनको एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है। इतनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है ये चुकंदर की कॉफ़ी, या कह सकते हैं कि चुकंदर के साथ कॉफ़ी का इस्तेमाल। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए चुकंदर यानी कि बीटरूट तथा काली गाजर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काली गाजर जो है इन्हीं 2 महीनों में आती है, इसके बाद ये नहीं मिलेगी, तो इसका फ़ायदा हम इन्हीं 2 महीनों में उठा सकते हैं। तो मैंने ली है एक चुकंदर तथा लगभग 3 छोटी जो है गाजर ली है। सबसे पहले हमने इनके जो गाजर है, इनके जो नीचे वाला पार्ट है, जो जड़ वाला पार्ट होता है, ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा, इसको हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद चुकंदर को तथा गाजर को हमने छील लेना है। और चुकंदर तो जो है वो तो हमें पूरा साल मिलती है, लेकिन ये गाजर जो है ये सिर्फ इन्हीं 2 महीनों में आती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो इसको हमने जिस ढंग से प्रोसेस करना है तो उसी ढंग से हम इसका फ़ायदा, मैंने बताया कि इन्हीं 3 महीनों में हम ले सकते हैं। तो इसको अवश्य बनाइएगा और उन सारी समस्याओं से राहत पाइएगा जो मैंने आपसे पहले बताई हैं। तो ये हमने चुकंदर को और गाजर को छील लिया है और बड़े अच्छे ढंग से इसे 2 बार धो लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, चाहे आप क्यूब्स में कर लीजिए, जहाँ आप चिप्स के जैसे कर लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, जहाँ आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसके टुकड़े कर लीजिए। चलिए, ये भी हमारा काम हो गया, हमने इन दोनों चीज़ों को चॉप कर लिया है। अब हम 4-5 लेंगे हरी मिर्च और उसको सिर्फ आप बीच में से काट दीजिएगा, इसको चॉप करने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा हम लेंगे लगभग 50 ग्राम अदरक। अदरक को भी मैंने अच्छी तरह से छीलकर इसको धो लिया है। अब इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको भी चॉप कर लिया। चलिए बताता हूँ कि हमें और क्या चाहिए। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कि 90% इस रेसिपी के लिए, रेमेडी के लिए लोग मस्टर्ड सीड कहते हैं, जबकि मस्टर्ड सीड का हम उपयोग नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे राई का उपयोग। ये ध्यान से देख लीजिएगा, मस्टर्ड सीड जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है और राई जो होती है, ये देखिए, ये थोड़ी सी बारीक होती है और कलर भी इसका जो होता है वो अलग होता है। जो मस्टर्ड सीड होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और राई जो होती है वो थोड़ी सी लाइट कलर की होती है। तो हमने राई लेनी है, हमने मस्टर्ड सीड नहीं लेने। और इसको हमने दरदरा सा कूट लेना है, चाहे आप इसे मिक्सी में भी कूट सकते हैं या ग्राइंड कर सकते हैं। और अब मैंने लिया है लगभग 3 लीटर पानी, इसको उबाल लिया है और इसको हमने शीशे के कंटेनर में ही डालना है, ना किसी मेटल के कंटेनर में डालना है, ना प्लास्टिक के कंटेनर में डालना है। ये पहली शर्त है इस रेमेडी को बनाने के लिए। अब हमने अपनी जो गाजर और चुकंदर चॉप कर रखी थी वो इसके अंदर हम डाल देते हैं, और साथ ही साथ जो हमने अदरक चॉप करके रखा हुआ था और जो हरी मिर्च थी जो विटामिन सी से भरपूर है, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही साथ ये जो मैंने क्रश की हुई राई है, ये लगभग 2 चम्मच है, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और डालेंगे हम लगभग 2 चम्मच जो है वो काला नमक और 1-1.5 चम्मच हम सफ़ेद नमक डालेंगे। उसको हम, जब ये रेमेडी हमारी तैयार हो जाएगी तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से बाद में कम ज़्यादा भी कर सकते होंगे। और हम इसमें लगभग 1 चम्मच जो है वो क्रश्ड पिसी हुई काली मिर्च का भी डाल देते हैं। हम लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, काली मिर्च और हरी मिर्च का इसी में इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्च इसमें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देगा। अब हम इसको अच्छी तरह से हिला देते हैं, और हिलाने में भी हम किसी भी मेटल की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लकड़ी की ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये लकड़ी की ही कड़छी से हम इसको अच्छी तरह से
मिला देते हैं। ये लगभग आप इसको कह सकते हैं कि ये हम कांजी बनाने जा रहे हैं, जो अक्सर आप देखते हैं, पर मैं आपको इसके वो फ़ायदे और इसका अलग ढंग से इस्तेमाल बताऊंगा कि आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि मैंने साइंटिफिकली इस पर रिसर्च करी है और डॉक्टरों की सलाह ली है। उन्होंने इसको जिन जिन फ़ायदों के लिए बताया है, उन फ़ायदों के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग ढंग से। अब हम इसको 3 दिन लगभग 1 घंटे की धूप लगाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। और ध्यान दीजिएगा कि हर दिन आपने इसको धूप में सिर्फ आधे पौने या 1 घंटे के लिए रखना मैक्सिमम, और इसको हिलाकर फिर रूम टेम्परेचर पर रख देना है। तो ये 3 दिन हो गए हैं इसको धूप में रखते हुए और रूम टेम्परेचर पर रखते हुए। अब ये अच्छी तरह से फर्मेट हो गई है और यही चाहिए था। हमने इन सब चीज़ों को फर्मेट करना है। फर्मेट करने से इसमें बहुत हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो बन जाते हैं और वो हमारी डाइजेशन के लिए, हमारे पेट की हर समस्या के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये सब लोग आप जानते ही होंगे, पर आप शायद ही जानते होंगे कि ये सिर्फ हमारी अपच, हमारी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एनर्जी ड्रिंक भी है। दोस्तों, ये हमारे हिंदुस्तानी आयुर्वेद में ही नहीं, यूनानी आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है और हिंदुस्तान में तो ये सदियों से बनता आ रहा है। और इस मौसम, खासकर ये होलियों के दिनों में, फरवरी और मार्च तक ज़रूर बनती है हर घर में। इसके अगर मैं आपको इस्तेमाल बताऊं, अगर आपका पेट खराब है आप इसका सेवन कीजिए, अगर आपके बाल झड़ते हैं इसका सेवन करिए, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है इसका सेवन करिए, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर युवक बच्चे जो हैं वो जिम में जाने से पहले प्री वर्कआउट के लिए कुछ पाउडर वगैरह खरीदते हैं तो उसकी बजाय आप इसका सेवन कीजिए, जो उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और 100% नेचुरल है और आप इसे बहुत सस्ते में ही घर पर ही बना सकते हैं। बस आपको अगर प्री वर्कआउट के लिए या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा आपको इसका ड्रिंक का रूप बदलना होगा, क्योंकि हमने इसे फर्मेंट करा है, जिससे इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा जो है वो बहुत बढ़ गई है, जिससे इसका सेवन करने के लिए ये हमारे प्री वर्कआउट के लिए तथा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से समाधान पाने के लिए कारगर बन गई है। बस आपको इतना करना है कि अगर प्री वर्कआउट के लिए और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो आप इसमें कॉफ़ी डाल सकते हैं। लगभग 1 पाउच आप इसमें कॉफ़ी डालिए, उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये आपके प्री वर्कआउट के लिए और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बहुत ही कारगर ड्रिंक बन जाएगा, जो शायद आपने इमेजिन ही नहीं किया होगा और ना आज तक आपको इसके बारे में किसी ने बताया ही होगा। मैंने इसका साइंटिफिक रीज़न भी पढ़ा है, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। हम ज़्यादा गहरे में ना जाते हुए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस 2 महीने इसका भरपूर सेवन कीजिएगा। ये 10 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको थोड़ा सा लूज़ मोशन लगाती है तो इसका थोड़ी सी मात्रा जो आप कम कर दीजिएगा और धीरे धीरे मात्रा इसकी बढ़ाकर आप इसको रोज़ाना 1 गिलास पी सकते हैं। जो नॉर्मल लोग इसका इस्तेमाल करें तो कोशिश करें इसका इस्तेमाल दोपहर को करें। तो इसको बनाइएगा और इसके फ़ायदे उठाइएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से मिलता हूँ एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।